नमस्कार, स्वागत है आपका संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाड़ा हिंदी क्लासेस पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी को और वाजपेयी जी द्वारा रचित एक बहुत ही रुचिकर निबंध, आपका जाना माना निबंध कौन सा, छायावाद। तो बढ़ते हैं उस निबंध की ओर। तो किसको पढ़ रहे थे? नंद दुलारे वाजपेयी। वाजपेयी जी का निबंध कौन सा? छायावाद। मैंने आपको ये क्यों कहा भाई आपका जाना माना, इसलिए क्योंकि हो सकता है आपने वाजपेयी जी का निबंध छायावाद नहीं पढ़ा हो, परंतु छायावाद युग को तो सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे ही छायावाद का नाम लिया जाता है वैसे ही प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा हमारी आंखों के समक्ष आ जाते हैं, हम उन्हें देखने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई आपका जाना माना है। देखिए, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ये निर्णय किया कि भाई भक्ति साहित्य में क्या था। ठीक है, भक्ति साहित्य में क्या था, छायावाद में क्या था, ये दोनों चीजें देखी। अब उसके बाद अपने को अंतर देखना है। भक्ति साहित्य उन्होंने देखा तो भक्ति साहित्य को इन्होंने बार बार नाम क्या दिया है अपने निबंध में? मध्यकालीन काव्य। आप ध्यान में रखना, एक जगह दो जगह भक्ति साहित्य नाम आया है, बाकी मध्यकालीन काव्य इन्होंने नाम दिया है। तो ये जो मध्यकालीन काव्य है, क्या किया जाना चाहिए? सिर्फ इसको आध्यात्मिक दार्शनिक पृष्ठभूमि पर रचा गया साहित्य मानकर छोड़ दें? साधनात्मक पृष्ठभूमि पर रचा गया मानकर छोड़ दें? नहीं, ये यूं कहते हैं कि भाई इसकी काव्य विवेचना वापस की जानी चाहिए, फिर से इसकी विवेचना की जानी चाहिए। इस किसकी? भक्ति साहित्य की या मध्यकालीन काव्य की फिर से विवेचना की जानी चाहिए। और विवेचना की किसकी जानी चाहिए? उसकी कलात्मकता की विवेचना की जानी चाहिए, कलात्मकता की, उसकी सांस्कारिकता की या सांस्कृतिकता की, उसकी संस्कृति का कह देते हैं अपन, उसकी संस्कृति का वापस विश्लेषण किया जाना चाहिए, उसकी कलात्मकता का विश्लेषण किया जाना चाहिए, उसकी आध्यात्मिकता का विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि का चित्रण या विवेचन वापस किया जाना चाहिए, फिर से किया जाना चाहिए। ये बात इन्होंने अपने निबंध में कही है और इन्होंने कहा कि भाई इन सब की विवेचना किस आधार पर की जानी चाहिए। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि नवीन मनोविज्ञान के आधार पर इसकी विवेचना की जानी चाहिए, ये अपन यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने यूं कहा कि भाई इस साहित्य की कौन सी अभिरुचि थी। अभिरुचि का क्या मतलब हुआ कि साहित्यकार ने जो साहित्य रचा तो उसके पीछे उसकी मानसिकता क्या थी। ये मैं बहुत पहले आपको बता चुकी हूं कि सबको एक तुला में तोलना सही नहीं रहेगा, सबकी अलग मानसिकता थी, सबने अलग अलग विचार अपने प्रकट किए थे। तो आज की क्लास में अपने को क्या पढ़ना है भी? छायावाद मध्यकालीन काव्य से किस रूप में भिन्न है। छायावाद मध्यकालीन काव्य से किस रूप में भिन्न है? सबसे पहली बात, छायावाद मनुष्य को शामिल करता है, मनुष्य के सुख की तरफ चला जाता है, मनुष्य के दुख के पास चला जाता है, जो भक्ति साहित्य में नहीं था। यहां तक कि मनुष्य के विकास व ह्रास को भी वह शामिल कर लेता है, जबकि ये क्या करता है? उसकी उपेक्षा कर देता है। ये विकास और ह्रास की कोई बात ही नहीं करता, ये कहता है कोई मतलब नहीं है, सभी चीजों को छोड़ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अच्छी बात है। निर्गुणी जो थे, निर्गुणोपासक जो थे, वो तो कहते हैं कि इस कर्म बंधन में ही मत पड़ो, इस सांसारिकता को भी मत पड़ो, ये संसार तो झूठा है, ये तो खत्म हो जाना है। तो इस प्रकार से वो मनुष्य को निराशावादी बना रहे थे। यहाँ पर यदि छायावाद की बात करें तो ये मनुष्य के सुख दुख, उसके विकास, उसके ह्रास तक पहुंचता है। यह मध्यकालीन की तरह सांप्रदायिक नहीं बनता। सांप्रदायिक का मतलब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि सभी ने आध्यात्मिकता को लिया, तो सभी ने आध्यात्मिकता
को लिया तो ऐसे लगा जैसे ये किसी आध्यात्मिक संप्रदाय से संबंधित थे और उसी का ही प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। तो छायावाद में ऐसी कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, इसमें साधनात्मक पृष्ठभूमि भी नहीं थी। साधनात्मक पृष्ठभूमि का मतलब ये यूं नहीं कहते भाई तुम लोग सबको भूल जाओ, घर परिवार के लोगों को सबको भूलकर और मंदिर में बैठ जाओ। मंदिर में नहीं, निर्गुणोपासक तो मंदिर में जाने का भी नहीं कहते, वो तो कहते हैं कहीं भी बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और कठोर साधना करो। कैसी? हठ योग की। हठ योग में है और ठह सूर्य व चंद्रमा के प्रतीक होते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य व चंद्रमा अटल है, उसी प्रकार से अटल होकर, जिस प्रकार से आजकल पौराणिक कथाओं में जो धारावाहिक चल रहे हैं टीवी सीरियल में, जैसे कृष्णा हुआ, ओम नमः शिवाय, बहुत से कार्यक्रम आते हैं जो पौराणिक कथाओं से संबंधित होते हैं। उसमें हजार हजार वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। उनके शरीर को जो पक्षी घोंसले बना लेते हैं, परंतु वो उसी प्रकार से साधना में लीन रहते हैं। तो वो वाली बात कौन कहते हैं? ये वाले कहते हैं। ये कभी नहीं कहते। ये कहते हैं कि भाई संप्रदाय विशेष से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मनुष्य हो, तुम्हें सोचने समझने की, विचारने की शक्ति है, क्षमता है, तुम्हें विवेक है, तो तुम्हें किसी भी एक का पूंछ पकड़ने की, एक का पीछा करने की कहीं जरूरत नहीं है। और तुम्हें साधना को अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि तुमने साधना को अपना लिया तो तुम मनुष्य को भूल जाओगे, मानवता तो रहेगी ही नहीं, जबकि ये तो मानवता की पृष्ठभूमि पर रचा गया था। तो कि इस प्रकार से हमें कहीं भी इस प्रकार से कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं? ये समय व समाज, समय व समाज दोनों को आंदोलित करने वाली शक्तियों को लाने के पक्षधर थे छायावाद वाले। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि भाई समाज है वो मरे हुए के समान नहीं रहे, अर्थात अन्याय होता रहे और हम मरे हुए के समान देखते रहे, या देख कर भी अनदेखा कर दे। ये छायावाद कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई दुखी है, यदि कोई तड़फ रहा है, तो हमारी आत्मा तड़फनी चाहिए। यदि हम तड़फ रहे हैं साथ में, यदि हमें दुख हो रहा है, हमारी आंखों से भी अश्रुधारा आ रही है, तब हम मनुष्य हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि वे समय व समाज को आंदोलित करने वाली शक्तियां हमारे समाज में विद्यमान रहनी चाहिए। हम इनसे दूर जाकर मनुष्य में ही नहीं रहेंगे। इन्होंने जो है वो ये क्या करते थे? ये भावों में बहकर भावना के प्रतिबंध में आ जाते थे। प्रतिबंध का मतलब हो गया कि घेरा। ये क्या करते थे? ये कहते थे, जब सूरदास जी भगवान कृष्ण की आराधना करने लगे तो वो इतने भावना में बह गए, इतनी बड़ी भावना में बह गए, इतने गहरे विचारों में चले गए कि उनको आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता। ये भावनाओं में नहीं जाएंगे। ये इन्होंने भावना संबंधी प्रतिबंध को स्वीकार ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाव होने चाहिए। हालांकि भाव इन्होंने स्वीकार किए, परंतु बंधन नहीं रखा। भाव तो मनुष्य में होते हैं, तभी तो वो दुख सुख समझ पाएगा कि इसका कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी दिशा में जाना है। मनुष्य है, विवेक है, तो परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने क्या समझा? मध्यकालीन साहित्य की वापस विवेचना की जानी चाहिए, उसको दोबारा समझना चाहिए। किस आधार पर? कलात्मक आधार पर, संस्कृति के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर, दार्शनिकता के आधार पर, इनके आधार पर समझना चाहिए। इसका दोबारा विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसमें जो कवियों की अभिरुचि है उनको देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें तो क्या होगी, ये अलग चीज होगी। ये अपनों ने देखा। उसके बाद अपनों ने देखा मध्यकालीन काव्य व छायावाद का अंतर। ठीक है, हालांकि छायावाद मध्यकालीन काव्य का अंतर कंप्लीट नहीं हुआ है, परंतु मैं यहाँ पर इसको साफ करने जा रही हूँ, तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। मध्यकालीन व छायावाद में अंतर किस आधार पर है? इसने मनुष्य के सुख दुख को शामिल किया, इसने नहीं किया। ठीक है, ये सांप्रदायिक व साधनात्मकता को अपनाता है, ये नहीं अपनाता।
ये समय व समाज को आंदोलित करने वाली शक्तियों को अपनाता है, जबकि ये नहीं अपनाता। ये विकास व ह्रास को देखता है, जबकि ये इनसे तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, आगे आपको ये चीजें काम आएगी। इन्होंने जो बात की है छायावादियों ने, आगे इन्होंने क्या कहा है, जो छायावादी साहित्य है उन्होंने यूं कहा कि भाई सांसारिक आदर्श, विज्ञान और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, आध्यात्मिकता मान लें, इनमें यदि मानवता नहीं है, ये मानवता के आधार पर अधिष्ठित नहीं होते, प्रतिष्ठित नहीं होते, तो इनका कोई भी मतलब नहीं है। अर्थात सब में क्या होनी चाहिए, सांसारिक आदर्श होने चाहिए, सब में विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का वह रूप होना चाहिए जिसमें जो मानवता की पृष्ठभूमि और मानवता के आधार पर हम इसका विश्लेषण कर सके। छायावाद जो है वो क्रमगत को नहीं मानता, कर्मागत को, क्रमागत मनुष्य के विकास को या मनुष्य को नहीं मानता, या विचारधाराओं को नहीं मानता। कर्मागत विचारधाराओं का मतलब क्या हुआ, कर्मागत विचारधाराओं का मतलब है कि भाई आपको इस रास्ते से गुजरना है, ये नहीं, ये स्थिति को स्वीकार करते हैं। अब ये कहते हैं, मान लीजिए कि आप घर से निकले हैं आपके प्रिय मित्र के पास जाने के लिए, और आपका प्रिय मित्र कहाँ रह रहा है, आपके घर से 3 घर बाद में, तो आप उस 3 घर बाद में उस घर में जाओगे। तो मध्यकालीन काव्य या भक्ति साहित्य कहता है कि भी क्रम के अनुसार चलिए, अपने घर से निकलिए, 1 2 3 और तीसरे घर में ही जाकर घुसिए, बीच में रुकना ही नहीं है, ये कहता है भक्ति साहित्य। जबकि जो छायावाद है, छायावाद वो यूं कहता है कि भाई क्रम नहीं होना चाहिए। आप पहले घर से निकले हैं, दूसरे घर में कोई आपका बड़ा खड़ा है, उसने आपको आवाज लगा ली, तो आप आराम से उसे जाइए, यानी स्थिति के आधार पर आप निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। ये नहीं कि आप वहां पर जाने के लिए निकले हैं तो आप वहीं जाकर रुकेंगे, चाहे आपको कोई बुला ले, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे किसी की कोई तबीयत खराब हो, चाहे कोई रो रहा हो, आपको वहां रुकना नहीं है, आपको वहां जाना है। जबकि ये कहते हैं कि भाई स्थिति देखकर आपको निर्णय लेना है। इसके साथ साथ जो छायावाद है, इसने प्रकृति के विशाल भंडार को स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए और प्रकृति के विभिन्न उपमानों को भी इन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया। किसने किया? छायावादियों ने। छायावाद में यदि आप देखोगे तो प्रकृति चित्रण भरा पड़ा है, और ये बात तो मैंने कल भी बताई थी कि भाई सुमित्रानंदन जो पंत है उनको तो माना ही क्या जाता है, प्रमुख ये प्रकृति के चतुर चितेरे माना जाता है, और इनके लिए कहा जाता है, उनको उपमा दी जाती है प्रकृति का सुकुमार कवि। तो इसलिए इन्होंने प्रकृति के अपार क्षेत्र से है वो जितनी हो सके उन्होंने सामग्री उठाई है, या फिर अपन उपमान लिए हैं। तो प्रकृति के का जो विशाल भंडार है, अपार क्षेत्र है, वहां से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इस बारे में भी अपनों ने बात की। इसके साथ साथ छायावाद ये मानता है, जिसकी भक्ति साहित्य उपेक्षा करता है, छायावाद इस बात को स्वीकार करता है कि भाई मनुष्य एक चेतन प्राणी है, मनुष्य एक चेतन प्राणी है, और उसका साहित्य उसकी चेतना से अनुप्राणित होना चाहिए, उसकी चेतना से अनुप्राणित होना चाहिए। चेतना से अनुप्राणित का मतलब होता है कि मनुष्य की चेतना से काव्य का सृजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई परिपाटी चली आ रही है, हूबहू वैसा का वैसा लिखते रहे, नहीं।
तो यहाँ पर अपनों ने किसकी बात की? अपनों ने छायावाद व भक्ति साहित्य के अंतर की बात की। तो पहली बात तो छायावाद क्रमागत को नहीं मानता, भक्ति साहित्य क्रमागत को मानता है। भक्ति साहित्य प्रकृति को नहीं मानता, जबकि छायावाद ने प्रकृति के भंडार से बहुत कुछ लिया है। और इसके साथ साथ इन सभी तत्वों में भक्ति साहित्य तो इन्हें सीधे स्वीकार करता है और छायावाद इन्हें मानवता के आधार पर स्वीकार करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में आगे के साथ या आगे के विषय के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।